फिर मुख की क्या बात, धन्य उसी का मात है जिस पर गुरु का हाथ। आचार्य शिरोमणि 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। पूज मुनीषी 108 सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। पूज मुनीषी 108 प्रणत सागर जी सोम सागर जी महाराज की जय। वैसे तो हमारे बड़े लोग स्वाध्याय करते हैं और उन्हें कई विकल्प उत्पन्न होते हैं। कई विकल्पों का समाधान मिल जाता है, परंतु कई विकल्पों का समाधान नहीं मिल पाता। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे नगर में पूज मुनीषी 108 सुप्रभ सागर जी महाराज विराजमान हैं, जिनके मुखारबिंद से हम अपने समीचीन विकल्पों का समाधान पा सकते हैं। और मैं पूज मुनीषी से निवेदन करती हूँ कि वह हमारे समीचीन विकल्पों का समाधान दें। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन के उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करके और अपने ज्ञान को सम्यक की ओर ले जाने वाले हैं, क्योंकि सम्यक ज्ञान ही आत्म कल्याण में कार्यकारी है। जब तक ज्ञान सम्यक नहीं है तब तक आत्मा के कल्याण का मार्ग प्रारंभ भी नहीं होता। ऐसे आत्म कल्याण की प्राप्ति का वह एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए श्रीमती क्रांति जैन छतरपुर मध्य प्रदेश से महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जीवन क्या है, जड़ता क्या है, जागृत कौन है और निद्रा किसे कहते हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। किम जीवितम अनवद्यम, किम जाड्यम पाटवे अनभ्यासा, को जागरितो विवेकी, कह निद्रा मूढ़था जंतो। इस प्रकार से प्रश्न और प्रश्न के उत्तर देते हुए आचार्य राजश्री अमोघ वर्ष महाराज प्रश्नोत्तरी रत्नमाला में स्पष्ट रूप से आपके चारों प्रश्नों का उत्तर एक साथ देते। जीवन क्या है जो वास्तव में किसी भी कलंक दूषण से रहित है, पापों से रहित है, वास्तव में वही जीवन है। क्योंकि भले ही कलंकित दूषण लगा हुआ जीवन व्यक्ति जीता है, पर वह उसका जीना जीना नहीं है, वह जीवन मात्र काटना है। इसलिए आचार्य भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा कि जीवन वही है जो दूषण से, कलंकों से रहित है, अन्यथा वह जीवन जीवन हो ही नहीं सकता। दूसरा प्रश्न जो जड़ता रूप था, संसार में जड़ता अगर कुछ है तो वह अभ्यास से रहित होना, यानी
जब तक जीव किसी प्रकार का अभ्यास पुरुषार्थ नहीं करता है तब तक उसका जीवन एक जड़ के समान है। जड़ में किसी भी प्रकार का पुरुषार्थ नहीं किया जाता, जड़ पुरुषार्थ भी नहीं करता। इसलिए उस जड़ता को, पुरुषार्थ रहित जीव को ही जड़ता के रूप में स्वीकार किया है। साथ में वह जागृत कौन है? जो जीव विवेक के साथ जीता है, कब क्या कहाँ कहना, क्या करना, क्या नहीं करना, ये निर्णय जो करता है वही वास्तव में उस जागृत अवस्था में, यानी जीते जीते जीता है। अन्यथा मरते मरते जीने वाले बिना विवेक के जीव बहुत सारे संसार में होते हैं, पर वास्तव में जो विवेक के साथ जीता है वही इस संसार में जागृत है। अन्य सभी सोए हुए हैं, जिसे आगे पुनः आचार्य भगवान कहते हैं, कहाँ निद्रा, वह निद्रा क्या है? तो जो मूढ़ है, जिसके पास विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है, अज्ञान से भरा हुआ जीव, विवेक से रहित जीव जो है, मूढ़ता वाला, वही परिपूर्ण रूप से निद्रा में जीने वाला है। इसलिए 4 प्रश्नों के एक एक अक्षरों में राजश्री अमोघ वर्ष महाराज ने प्रश्नोत्तरी रत्नमालिका ग्रंथ में उत्तर दिए। जीवन क्या है? तो जो दूषण से रहित अनवद्य जीवन है वही जीवन है, अन्यथा वह वजन ढोना है। दूसरा प्रश्न, जो जड़ता है वह अभ्यास अनभ्यास दशा में, यानी अभ्यास जो नहीं करता, ऐसी अनभ्यास दशा ही जीव के लिए जड़ता रूप स्वीकार की गई है। साथ में वही जीव अगर विवेक के साथ कार्य करना सीखता है तो वही जागृत होते हुए उसे ही जागृत कहा, और उसकी मूढ़ता, उसका अज्ञान, उसका अविवेक ही उसके लिए परिपूर्ण रूप से एक निद्रा के समान है। यही आपके लिए सम्यक समझ है। संजय हितल, विदिशा मध्य प्रदेश से, महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, निरंतर साधु सेवारत व्यक्ति अचानक साधु सेवा से विरक्त क्यों हो जाता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। किसी व्यक्ति के जीवन में कोई अचानक बदलाव होता है तो कहीं न कहीं वहाँ कर्मों का तीव्र उदय और कुछ अंशों में जीव का स्वयं का प्रमाद भी समझना होगा। क्योंकि जो अचानक देवशास्त्र गुरु का भक्त उस भगवान की भक्ति से विरक्त हो रहा है, गुरु सेवा से दूर हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा गहरा सदमा कह दो या कुछ गहरी चोट उसके भीतर लगी है, जिस कारण से वो इन कार्यों से विमुख होने का पुरुषार्थ कर। बहिरंग रूप से हम जो चाहे निमित्त समझ ले, पर अगर वास्तव में आगम के परिप्रेक्ष्य में इन बातों को समझना है तो ये स्पष्ट है कि कहीं न कहीं तीव्रतम कर्म का उदय आए बिना उस जीव के साथ ऐसे निमित्त भी उपस्थित नहीं होंगे, और निमित्त उपस्थित नहीं होंगे तो स्वाभाविक रूप से वह ऐसे कार्यों से विरक्त भी नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं सातिशय पुण्य के उदय में ही जीव सच्चे देवशास्त्र गुरु की सेवा आराधना में तत्पर रहता है, और अगर वह सातिशय पुण्य सातिशय पाप में बदलने की संभावना हो या बदल ही गया हो तो ऐसे परिस्थिति में कहीं ना कहीं वह सातिशय पाप कर्म के उदय के निमित्त से जीव के भाव ही सच्चे देवशास्त्र गुरु तक पहुँचने के नहीं होते। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि वह भाव तो रखता है कि मैं गुरु सेवा कर लूँ, भगवान की पूजा पाठ कर लूँ, पर कहीं ना कहीं जो परिस्थिति उसके सामने विपरीत है, क्योंकि रहना समाज में है, रहना देश नगर में है, तो कभी ऐसा भी हो सकता है कुछ पाप कर्म के उदय से भले ही भाव होने पर भी परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती है कि जीव चाहते हुए भी वहाँ नहीं पहुँच पाता है। इसलिए ये अवश्य समझे, जो सदैव देवशास्त्र गुरु की आराधना सेवा में तत्पर है और अचानक उसके भाव बदल रहे हैं या भाव नहीं भी बदले, पहुंच भी नहीं पा रहा है, ये परिपूर्ण रूप से कहीं ना कहीं तीव्र कर्म का उदय और विशेष करके पाप कर्म का उदय होने के निमित्त से ही वह
एकदम से जो सेवा में तत्पर जीव था वह कहीं ना कहीं विरक्त होने का पुरुषार्थ करता है, कहीं ना कहीं देवशास्त्र गुरु से अपने नज़रों को चुराने का प्रयास करता है। ये अंतरंग कारण अगर समझे तो तीव्र पाप कर्म का उदय है। बहिरंग रूप से सामाजिक व्यवस्था, परिस्थितियाँ, अन्य बहुत सारे कारण बहिरंग हो सकते हैं, पर अंतरंग कारण तो कर्मों का, पाप कर्मों का उदय है, अन्य नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। डॉक्टर अशोक कुमार जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से, अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। मंच पर विराजित मुनित्रय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, मेरा ये प्रश्न है कि कल परसों आपने प्रवचन में बताया था कि उसका उपादान त्रैकालिक ना होकर तात्कालिक था, तो इसका क्या अर्थ है और कैसे ये कार्यकारी होता है? नमोस्तु भगवान। जीव की जो अंतरंग शक्ति है, उस अंतरंग शक्ति को ही उपादान कहा। मात्र जीव ही द्रव्य की नहीं, अपितु किसी भी द्रव्य की अंतरंग शक्ति जो होती है, वह अंतरंग शक्ति को ही शास्त्रीय भाषा में आचार्यों ने उपादान कहा। और उसके बहिरंग निमित्त रूप या बहिरंग साधन रूप जो भी होते हैं, उसे बहिरंग निमित्त के रूप में या निमित्तों के रूप में, साधन के रूप में स्वीकार किया। इसलिए अंतरंग जो शक्ति है वह दो प्रकार से आचार्य भगवंतों ने जो समझाई है उसे समझने की आवश्यकता है। पहले तो उपादान स्पष्ट करना होगा। जीव द्रव्य नहीं, प्रत्येक द्रव्य की जो अंतरंग शक्ति है, जो हो सकता है आने वाले समय में वह प्रकट करे, वर्तमान में प्रकट करे, या जिसकी प्रकट हो भी चुकी है, ऐसी जो शक्ति है उस शक्ति को उपादान कहते हैं। जैसे गेहूं की शक्ति है रोटी बनना, पराठा बनना, ये उसकी अंतरंग शक्ति है। ऐसे ही जीव की भगवान बनना, भगवत्ता प्रकट करना, ये जीव की उपादान शक्ति कही जाती। और उस उपादान शक्ति को दो प्रकार से, त्रैकालिक और तात्कालिक प्रकार से, इस कारण से समझना होगा जिस कारण से जीव वर्तमान में भ्रमित ना हो, क्योंकि मात्र त्रैकालिक शक्ति को ही जीव की अपेक्षा से मानते हुए वर्तमान में बहुत सारे जीव भ्रमित है और अन्य भी उनके निमित्त से भ्रमित हो रहे। अगर जीव ही द्रव्य की त्रैकालिक और तात्कालिक उपादान शक्ति को समझे तो प्रत्येक जीव की उपादान शक्ति भगवान बनने की है, चाहे वह मिथ्या दृष्टि हो, चाहे वह भव्य हो, चाहे वह अभव्य क्यों ना हो, वह उसकी त्रैकालिक उपादान की शक्ति है। अंतर इतना है, मिथ्या दृष्टि कुछ समय बाद उसे प्राप्त करेगा, सम्यक दृष्टि उसे शीघ्र करेगा, और जो अभव्य है वो कभी भी प्रकट नहीं करेगा। इतना अंतर है जो बहुत लंबे समय बाद प्रकट होने वाली है, होने की संभावना है। ऐसी तीनों कालों में जीव में रहने वाली वह शक्ति त्रैकालिक उपादान कही जाती है। और तात्कालिक उपादान मतलब वर्तमान में, पंचम काल में जीव कभी भी किसी भी प्रकार से मोक्ष नहीं जा सकता, भगवान नहीं बन सकता। तो वर्तमान में उसकी त्रैकालिक भगवान बनने की उपादान शक्ति होने पर भी काल के निमित्त से कह दो, या वह निमित्त परक कथन करेंगे तो काल की निमित्त है इसलिए कहेंगे, और उपादान की दृष्टि से कहेंगे तो जीव की तात्कालिक उपादान की शक्ति वैसी नहीं है, इसलिए वह भगवत्ता को प्रकट नहीं कर सकता पंचम काल में। इस प्रकार से प्रत्येक द्रव्य में त्रैकालिक और तात्कालिक उपादान की शक्तियाँ होती है। जैसे आम के पेड़ में आम लगना, ये तो स्वाभाविक सी बात थी, ये तो त्रैकालिक उसकी उपादान की शक्ति थी, पर फिर भी 12 महीने पेड़ पर आम नहीं लगते। तो वो बहिरंग निमित्त और अंतरंग कारण, इनको समझते हुए बहिरंग निमित्त से तो यही कहेगा कि मौसम नहीं है, सीजन नहीं है, पर अंतरंग की बात करेंगे, उपादान की बात करेंगे तो वह त्रैकालिक शक्ति के अलावा वहाँ तात्कालिक उपादान को स्वीकार करते हुए ये कहना पड़ेगा कि तात्कालिक उपादान वर्तमान में नहीं है, पर वह त्रैकालिक उपादान तो है। त्रैकालिक का अर्थ ही स्पष्ट होता है, तीनों कालों में जो था, है और रहेगा। जीव की भगवत्ता प्रकट करने की शक्ति त्रैकालिक है, पर काल की अपेक्षा से, क्षेत्र की अपेक्षा से वह भिन्न भिन्न समय पर बदलती रहती है। जीव के कर्मों के क्षयोक्षम के निमित्त से आदि अनेक कारणों से वह प्रकट हो नहीं पा रही है। मतलब तात्कालिक
तात्कालिक का अर्थ होता है मात्र वर्तमान में। वर्तमान में वह शक्ति प्रकट नहीं हो सकती, इसलिए तात्कालिक जीव का जो उपादान है पंचम काल में रहने वाले जीवों का, वह संसार में ही भटकने का निमित्त है। वह भगवान बनने के लिए वर्तमान में उनके पास शक्ति नहीं है। ये जो अंतर है, यही विशेषता से हमें तात्कालिक और त्रैकालिक उपादान को समझना होगा। मात्र जीव ही नहीं, अपितु हम पुद्गल द्रव्यों में, अन्य द्रव्यों में भी उसको समझ सकते हैं। आटे में त्रैकालिक रोटी या कोई भोजन बनने की पूर्ण शक्ति होने पर भी अगर व्यवस्थित निमित्त नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, तो उतने ही आटे की तात्कालिक शक्ति नहीं थी। ये समझने की आवश्यकता है। भले ही सामान्य रूप से हम जीवों की अपेक्षा से ये कह दें कि त्रैकालिक शक्ति सभी जीवों में है, पर तात्कालिक शक्ति कुछ न कुछ अपेक्षा, कुछ न कुछ सीमा, कुछ न कुछ बंधन को लेकर होने से वह तात्कालिक और त्रैकालिक उपादान शक्ति, इसमें अंतर समझने की आवश्यकता है। संक्षेप में आपके लिए यही तात्कालिक और त्रैकालिक उपादान के निमित्त से सम्यक समाधान, विस्तार से आप अन्य स्थानों से या पुनः कभी उसके विषय में समझ सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती विजया शाह, सोलापुर, महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के लिए। त्रिवार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, मेरा सा एक छोटा सा प्रश्न है, उसका जवाब आप दीजिए मेरा। अनेकांत में भी एकांत कैसे होता है, कृपया मार्गदर्शन करिए। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु नमस्तु। मात्र शब्दों से अनेकांत अनेकांत कहते हुए अपने हठाग्रह को नहीं छोड़ना, यही अनेकांत में एकांत होता है। सीधी सी बात है, जो अनेकांत साधवाद का सिद्धांत है वह स्पष्ट रूप से कहता है कि ऐसा भी है, ऐसा भी है, ऐसा भी है। पर जब अपेक्षाएं लगती है तो अपेक्षा के दृष्टिकोण से ऐसा ही है, ये भी समझने की आवश्यकता है। जो भी हमारे आगम ग्रंथों में उस अनेकांत का स्वरूप समझाया है, वहाँ स्पष्ट रूप से आचार्य भगवंत कहते हैं कि अनेकांतोपि नेकांता प्रमाणा नय साधना। जब अनेकांत अनेकांत से ही समझ में आएगा तो ही वास्तविकता में जैन दर्शन और जैन धर्म समझ में आएगा, अन्यथा आने वाला नहीं है। जैसे एक व्यक्ति पिता की अपेक्षा से बेटा है और बेटे की अपेक्षा से पिता है, जब अपेक्षा लगती है तब स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि बेटे की अपेक्षा से पिता ही है और बेटे की अपेक्षा से वह पिता ही है। तो ये अनेकांत में अनेकांत है, पर मात्र अनेकांत से नित्य मानना, अनेकांत से अनित्य मानना, इसमें और एकांत से नित्य और एकांत से अनित्य दोनों मानना ये भिन्न है। जब तक दोनों में सापेक्षता नहीं है, गौण मुख्यता की व्यवस्था नहीं है, तब तक वह अनेकांत में भी एकांत होगा। पुनः समझना, जब तक अपेक्षा के बिना बेटा और पुत्र ऐसा कथन होगा तो वह दोनों बातें कहने के निमित्त से आप अनेकांत कह सकते हो, पर अनेकांत में वह एकांत है। पर वही जब सापेक्ष कथन होता, सापेक्ष का अर्थ होता है अपेक्षा के साथ, किसी अपेक्षा के साथ कथन होगा कि इस अपेक्षा से ऐसा और इस अपेक्षा से ऐसा, जब ऐसा सापेक्ष कथन होगा तो ही वह अनेकांत में अनेकांत होता है। अन्यथा किसी अपेक्षा से रहित होकर मैं कह रहा हूँ इसलिए नित्य है, मैं कह रहा हूँ इसलिए अनित्य है, मात्र इतना कहने से वह अनेकांत में अनेकांत नहीं होगा। यही अनेकांत में एकांतपना है। जैसे बहुत सारे दर्शन भारत में हुए जिन्होंने वस्तुओं को, द्रव्यों को नित्य भी माना और अनित्य भी माना, पर उनके पास ये उत्तर नहीं है कि नित्य क्यों मान रहे हैं, अनित्य क्यों मान रहे। जैन दर्शन के पास, जैनाचार्यों के पास ये स्पष्ट उल्लेख और उत्तर है कि हम द्रव्य की अपेक्षा से द्रव्य को नित्य मानते हैं और पर्याय की अपेक्षा से उसे ही अनित्य मानते। तो जब तक ये अपेक्षाएं है तब तक अनेकांत अनेकांत रूप है, और जैसे ही ये अपेक्षा से विलीन होकर भले ही दोनों को मान रहे हैं, नित्य भी और अनित्य भी, तब तक वह अनेकांत में ही एकांत रूप है। इसलिए सापेक्षता से जो रहित है, अपेक्षा से जो रहित होता है, वह अनेकांत भी एकांत रूप होता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान।
श्रीमती देवेंद्रा जैन, मेरी साहब मध्य प्रदेश से, अगले समीचीन विकल्प के लिए। मंच पे विराजमान त्रि मुनिराजों को मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, मेरा प्रश्न है कि स्वास्थ्य हमें क्या संदेश देता है? माँ, जो स्वस्तिक साथिया बनता है वह चतुर्गति का निवारण कराते हुए सिद्धशिला तक पहुँचने का एक प्रतीक और उसके मार्गदर्शक रूप स्वीकार किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा उस साथिया में, स्वस्तिक में, जो सबसे पहले मध्य में एक रेखा बनाई जाती है, जो कि एक मध्य लोक का प्रतीक रूप स्वीकार की जाती है। पुनः उसके बाद जैसे ही नीचे की ओर डंडी ले जाते हैं, वह नरक गति का द्योतक माना जाता है। एक ऊपर ले जाते हैं, वह ऊर्ध्वलोक रूपी स्वर्ग यानी देवगति का प्रतीक माना जाता है। और ये भी देखा होगा कि स्वस्तिक साथिया जब भी बनता है, मात्र ऐसा नहीं होता, कहीं ना कहीं उसको तोड़ने का, उसको गोल लगाया जाता है, कहीं ऐसी रेख खींची जाती है। तो मैं इस मध्य लोक से अगर नरक गति की बंध कर रहा हूँ या नरक गति को जा रहा हूँ तो मेरी नरक गति बंद हो जाए। ऊर्ध्व गमन करते हुए अगर मैं देवगति प्राप्त कर रहा हूँ तो वो देवगति मेरी बंद हो जाए। पुनः जो एक सीधी रेस खींची जाती है, वह ऊर्ध्वलोक रूपी सिद्धालय तक पहुँचने के लिए निमित्त बनाई जाती है, क्योंकि उसके भी नीचे एक रेख है, वह भी आड़ी है, तो वह तिर्यक गति का यानी तिर्यंच गति का द्योतक है, जिसके लिए भी पैर तोड़ते हुए या रेसा आदि करते हुए तिर्यंच गति का भी मेरा बंद हो जाए। ऊपर ले जाके जो पुनः सीधी रेख थी, वहाँ भी मनुष्य गति का प्रतीक है, क्योंकि तिर्यंच गति, मनुष्य गति जो भी होती है, ये मध्य लोक में तिरछे रूप से ही होती, इसलिए उन दोनों को तिरछे रूप से स्वीकार किया। और एक देवगति ऊपर, नरक गति नीचे, ऐसी ये चार गतियों की चार रेखाएं मानी जाती है। और उनके लिए जो बीच बीच में या उसकी रेखाओं के अंत में उसको टेढ़ा किया जाता है, उसका यह प्रतीक है कि वह चारों गतियों का मेरा बंध हो जाए, मैं चतुर्गति भ्रमण से दूर हो जाऊं, और जो सीधी ऊपर रेखा ले जाकर ऊपर जो चंद्र बिंदी और स्वस्तिक के ऊपर चंद्र बिंदी बनाई रहती है, वह एक सिद्धशिला का प्रतीक माना जाता है। इन चारों गतियों के भ्रमण से मैं अपने आप को बचाते हुए मैं सिद्धशिला तक पहुंचूं, ये एक सामान्य प्रतीक इस साथिया का या स्वस्तिक का आगम के परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता है। और जो चार बिंदु है, वह चार बिंदु भी हमें उस चतुर्गति के निवारण रूप अपने अनंत चतुष्टय को प्राप्त कराते हुए सिद्धशिला तक ले जाने के लिए निमित्त बने। इस प्रकार से एक सामान्य परिभाषा रूप इस स्वस्तिक का प्रतीकात्मक हमें बोध करने की आवश्यकता है, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। विशेष जैन, रानीपुर उत्तर प्रदेश से, अगले समीचीन विकल्प के लिए। भगवान, मेरी जिज्ञासा है कि धरती के देवता निर्गंथ मुनिराज अंतराय होने के बाद जल क्यों नहीं ग्रहण कर सकते हैं? दिगंबर मुनिराज धरती के देवताओं की वीरचर्या होती है, और उस वीरचर्या के अंतर्गत वे वीरता के साथ अपने उस भोजन या आहार को ग्रहण करते समय उन 46 दोषों से रहित होकर ऐष्णा समिति का पालन करते, और उन ऐष्णा समिति के अंतर्गत ही 32 अंतराय के निमित्त या 32 अंतराय आचार्य भगवंतों ने मूलाचार जैसे ग्रंथों में उन दिगंबर मुनियों के लिए स्पष्ट रूप से उल्लेखित किए। और उनमें से किसी भी प्रकार का अगर अंतराय उनके अंजलि आदि के निमित्त से आता है, तो वे पूर्ण रूप से आहार को छोड़ देते हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले भी मैंने ये समझाने का प्रयास किया था, आहार का मतलब मात्र रोटी दाल सब्जी इतना नहीं है, अपितु 4 प्रकार के आहार होते हैं, खाद्य, स्वाद्य, पेय और लेय।
वह पेय यानी पानी भी एक प्रकार का आहार होने से जब अंतराय आ ही गया, विघ्न आ ही गया, तो अब विघ्न आने के बाद वह वीरचर्या वाले मुनिराज कभी भी पुनः पानी पीने के लिए या जो पेय रूपी आहार है उसे भी ग्रहण करने के भाव नहीं रखते हैं। ये उनकी वीरता है, ये उनकी शूरता है और ये उनके परिणामों की भद्रता है कि जो अंतराय आया था वह तो मात्र मुनिराज ने स्वयं ने देखा था, पर वह उनकी ईमानदारी की साधना है कि वह अंतराय या विघ्न आने पर भी उन्होंने सहजता से मुस्कुराते हुए अपने अंजलि को छोड़कर चारों प्रकार के आहार पानी आदि का त्याग वो करते हैं, क्योंकि वह चारों प्रकार के आहार में ही वह जल भी एक पेय आहार के रूप में आता है। इसलिए वह पूर्ण रूप से जब विघ्न आ ही गया, ऐसा समिति का वह पालन करते समय एक समय पर एक स्थान पर खड़े होकर ही दिन में एक ही बार आहार करने का उनके वह मूल गुण होने के कारण से वह कभी भी किसी भी प्रकार से दूसरी बार आहार नहीं करते। चाहे विघ्न आ जाए, अंतराय आ जाए, कितना ही स्वास्थ्य खराब हो जाए, चाहे खाया हुआ पूरा निकल भी जाए, पर फिर भी एक बार ही एक समय खड़े होकर एक ही स्थान पर मुनिराज उन 32 अंतरायों को 46 दोषों को टालते हुए आहार ग्रहण करते हैं। वह उनकी ऐष्णा समिति, महाव्रत और उनकी वीरचर्या कही जाती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। हम सभी को तो अपने समीचीन विकल्पों का समाधान मिल ही गया है और आप सभी भी अपने समीचीन विकल्पों का समाधान चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को शुभप्रभ उपाज के माध्यम से देख सकते हैं और प्रतिदिन 5:13 पर सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेज सकते हैं आप अपनी शंकाएं। व्हाट्सएप नंबर 8707548811। जय जिनेन्द्र सब।